अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 20 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो चुके हैं और बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको सवालात करवाना शुरू कर रही हूँ। सवाल हो सकता है थोड़े से आगे पीछे हो जाए, लेकिन सारे सवाल करेंगे चैप्टर 20 के जितने भी इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 2x माइनस वाई इक्वल है 3k और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 2k। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और नेक्स्ट है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सही है। सवाल लिखने के बाद एक दफ़ा मैं जल्दी से देख लूँ कि मैंने सही लिखा है। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हमें इन इक्वेशन की सिस्टम्स को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ अगर मैं वेरिएबल देखूँ तो x और y है, यहाँ x स्क्वायर और y स्क्वायर है। स्क्वायर को रिमूव करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है, तो हम इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ठीक है, जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इससे हम क्या करेंगे, x निकाल लेते हैं। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। सही है, और x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 2। ये आ गई पहली इक्वेशन से जो हमने फाइंड की है, वो हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, by putting the value of x in equation 2 we get, क्या हमें हासिल होगा, चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, x की जगह हमने लिखना है 3 प्लस वाई अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये रहा स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब यानी 3 प्लस वाई पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है, और ये प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, होल ब्रैकेट पे स्क्वायर, इस पे भी और इस पे भी। अब ये मैं ओपन करूँगी, फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, और ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और ये रहा प्लस वाई स्क्वायर और ये रहा इज इक्वल टू 2। 3 और ये b कौन है, y, a 3 b y। ठीक है बेटा, यहाँ देखें 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 3 ज़ा 6y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम यहाँ एक साथ नहीं लिख सकते क्योंकि ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा, बीच में प्लस साइन है, इज इक्वल टू 2। अब हमें लेना है एलसीएम। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4। ये तो ऐसे ही रह जाएगा, 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ 1 4 ज़ा 4 और y से स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके 4y स्क्वायर। एलसीएम तो हम सबको लेना आता है माशाल्लाह, 2। अब इसको अरेंज कर ले, ये हो गया 9 प्लस 6y प्लस 4y स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएंगे जी 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 4। अरेंज कर लेती हूँ, 5y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 8। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, मैं 8 को इसके पास ले आती हूँ। 5y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 8, 8 इधर आ गया, कुछ नहीं बचा, ये 0 हो गया। तो जी 5y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमें इसका मिडिल टर्म लेना है। 5 1 ज़ा 5, हमें बनाना है 6। देखें 5 1 ज़ा होता है 5, मिडिल टर्म आता है ना लेना। पहली नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता है उसके फैक्टर हमें 6 चाहिए। तो 5 में अगर मैं 1 प्लस करूँगी तो आ जाएगा 6। 1 हमेशा प्लस हो सकता है और माइनस भी हो सकता है।
तो फैक्टर क्या बने जी, 5y² और +1 को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है, मिडिल टर्म का मतलब है मिडिल वैल्यू को चेंज करेंगे। 6 चाहिए, 5y + y आ गया 6 = 0। दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में y कॉमन है, बचा y + 1। जो ब्रैकेट यहाँ लिखा है आग बंद करके यहाँ लिख दें। 1 है, मुझे 1 चाहिए, मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस है, मुझे प्लस चाहिए, मैंने प्लस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, y + 1 और 5y + 1 = 0। ठीक है, यानी y + 1 भी 0 के बराबर है और 5y + 1 भी 0 के बराबर है। अब ये आगे सॉल्व करने के लिए मुझे नेक्स्ट पेज में मूव करना पड़ेगा, तो मैं पहले ही यहाँ लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है बेटा। y + 1 = 0 और 5y + 1, 5y + 1 = 0। देखें, y + 1 भी 0 के बराबर है, 5y + 1 भी 0 के बराबर है, ये देखें। ठीक है, अब मैं इस पेज पे इसको सॉल्व कर रही हूँ। यानी y = 0 - 1, y की वैल्यू हो गई है जी -1, और 5y = 0 - 1, 5y = -1, y = -1/5। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की दोनों अलग अलग वैल्यूज़ को हम x में पुट करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू भी आ जाए। देखें, यहाँ हमारे पास x ये था, ठीक है, x = 3 + y/2। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। देखिए कौन सी इक्वेशन है ये, 3, 1 2 3। कौन सी है 3 इक्वेशन, x = 3 + y/2, x = 3 + y/2। ठीक है बेटा, तो x = 3 + y, y कौन है, -1, 2 मरतबा करेंगे, /2। x = 3 - 1 + -1/2, x = 2/2, x = 1। क्लियर, ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू। कब, जब आपने y पुट किया -1। यहाँ देख लेते हैं, x = 3 प्लस y की वैल्यू है -1/5 और ये हो गया जी 2। x = 3 ± -1/5/2। अब x = यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा LCM। ये रहा 5, 5 3 = 15 -1/5 और ये हो गया 2। ठीक है, तो x = 15 - 1 का मतलब होता है 14/5 / 2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x = 14 / 5 / 2। ठीक है, तो x = 14 / 5, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, रेसिप्रोक हो जाएगी वैल्यू इस तरह, 2 नीचे 1 ऊपर, 2 1 = 2, 2 7 = 14, x = 7 1 = 7, 5 1 = 5। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है 7/5 उस वक्त जब आपने y की वैल्यू -1/5 पुट की। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1 और -1। ये तो एक सही है कि x 1 आया जब आपने y -1 पुट किया, तो पहले x की वैल्यू फिर y की। सेकंड हमारे पास क्या वैल्यू आई है, x 7/5 आया है जबकि y आपने पुट किया था -1/5 और ये रहा हमारा आंसर। इसी का पार्ट 2 भी है, चलिए वो देख लेते हैं। चलिए बेटा, हमारे पास सवाल है x² + y² = 5 और x y 2 सिस्टम इक्वेशन के तहत मालूम करना है। मैंने लिखा सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, ये हो गई इक्वेशन 1, और एक्स वाई 2 है तो ये हो गया 2। ठीक है, हम फ्रॉम, ये इक्वेशन तो है नहीं, फ्रॉम एक्स वाई इज इक्वल टू 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा हम देखते हैं, x इज इक्वल टू 2/y, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ऐसे ही एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है 2/y, इसे ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर बना 4 और y का बना वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसका हम सिंपल लेंगे एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ 1 है तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएंगे y4 इज इक्वल टू 5, ऐसा ही है। अब हमने क्या किया, 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई स्क्वायर, 5y स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सही है। अब इसको अगर मैं अरेंज कर लूँ, y4 अपनी जगह पे है, 5y स्क्वायर मैं इधर ले आऊँ माइनस 5y स्क्वायर, और ये रहा +4 अपनी जगह पे, यहाँ से 5y स्क्वायर जा चुका है तो बच गया 0। अब हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने मिडिल टर्म लेनी है, तो हम क्या करेंगे, 1 4 ज़ा 4 है, 4 में हम 1 मिला दें 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y⁴, और ये हम किस तरह करेंगे, -4y स्क्वायर में अगर हम -y स्क्वायर मिलाएं तो ये आ गया -5y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने y स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचा जी y स्क्वायर -4, तो हमने आँख बंद करके यहाँ लिखा y स्क्वायर -4, 4 है मुझे 4 ही चाहिए, मैं 1 लिख दूँगी, माइनस है मुझे प्लस बनाना है तो मैं यहाँ माइनस लूँगी, ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, y स्क्वायर -4 और y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ बताएंगे इधर y स्क्वायर -4 भी 0 है और y स्क्वायर -1 भी 0 है, तो हमें क्या करना है, पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी y इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ले लिया, या चले मैं पहले लेके ही बता देती हूँ ताकि परेशानी ना हो, सही है। रूट से स्क्वायर कटा तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसका देखते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेकिंग रूट, क्योंकि हमें x और y चाहिए, y स्क्वायर नहीं चाहिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम ये रूट था तो प्लस माइनस, रूट हटा है तो प्लस और माइनस, यानी y +2 और -2 है और y +1 और -1 है, ठीक है। अच्छा, यकीनन नेक्स्ट पेज इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि मैं पहले ये लिख लेती हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू +-2 और y इज इक्वल टू +-1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, y इज इक्वल टू +2 ले लेते हैं पहले, तो इक्वेशन क्या थी हमारी जिसमें हमें पुट करना है, किस में हम पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2/y, x इज इक्वल टू 2/y, तो x इज इक्वल टू 2, y कौन है +2, यानी 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर y इज इक्वल टू -2 होता तो क्या सिचुएशन बनती, x इज इक्वल टू 2/y की जगह -2, x इज इक्वल टू -1 आ गया, ये x की दोनों वैल्यूज आ गई। y को देख लेते हैं, अगर y हम +1 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू 2/y,
यानी x इज इक्वल टू 2/1, x इज इक्वल टू 2। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई अगर y +1 है, और y है हमारा जी -1 अगर, तो x इज इक्वल टू 2/y की जगह मैं लिख रही हूँ -1 और x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बना है देखें, x 1 आया है जब y 2 लिया गया है, फिर x -1 आया है जब y -2 लिया गया है। यहाँ आ जाइए, x 2 आया है, ये मैंने गलत कर दिया, मैं यहाँ करके दोबारा लिख रही हूँ, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। x हमारा 2 आया है जब हमने y को 1 पुट किया है, और x हमारा -2 आया है जब हमने y को -1 पुट किया है। ठीक है, और ये हमारा हो गया आंसर, और हमारे ये दोनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट सारे पार्ट आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। देख लेते हैं क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट मालूम करना है, लेकिन ये है 64 से, तो हम यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट एक्स क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब रूट मालूम करना है, बराबर है 64 के, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, तो यानी एक्स क्यूब बराबर हो गया 4 क्यूब के। अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ, एक्स क्यूब -4 क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 क्यूब प्लस था, इधर आया माइनस हो गया। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और हम सबको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये है x क्यूब -4 क्यूब बराबर हो जाएगा, क्या लिखूँ मैं, x -4, यानी a है x, b है 4, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ पहले ताकि आपको सब समझ में आ जाए। a इज x, b इज 4, ऐसे ही है, a इज x, b इज 4, तो ये बना x -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे ये आया तो हमने लिखा कि x -4 भी 0 के बराबर है, यानी x 4, ये हमें पहला क्यूब रूट मिल गया। सही है, अब दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले ऑर्डर चेक किया, स्क्वायर x 0। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सही है, तो यहाँ पे a जो है 1 हो गया, b 4 हो गया, और c 16 हो गया। तो हम x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर b स्क्वायर -4ac, क्योंकि जहाँ रूट की बात होगी वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल होगी, अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2, और ये रहा a। b कौन है बेटा, 4, b कौन है 4, a कौन है 1, और c कौन है 16। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 4 जा 16 माइनस 16 4 जा 64। सही है, अब ये मैं आगे कर रही हूँ, अपॉन 2a तो मैंने लिखा है, a है 1, अपॉन 2 1 जा 2, यहाँ कर रही हूँ क्योंकि आगे लग रहा है पेज खत्म हो जाएगा। तो -4 प्लस माइनस 16 में से 64 गए, जा नहीं सकते, तो -64 गए, तो -48 बचा, ये रहा अपॉन 2। अब हमें पता है कि अगर मैं 48 का एलसीएम निकालूँ तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 होता है, हमें पता है। आप चाहें तो एलसीएम निकाल के कर लीजिएगा। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट
4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 जा 16, 16 3 अपॉन 2। सही है। अब -4 प्लस -4 बाहर आ गया क्योंकि पेयर था, √3 और आयोटा लिख रही हूँ मैं। आयोटा क्या होता है, अगर माइनस साइन हो तो आप आयोटा लगा देते हैं। सही, अगर रूट के अंदर माइनस साइन हो तो ये रहा अपॉन 2। ठीक है। अब +-4 का मतलब है कि x इज इक्वल टू -4 + 4 √3 आयोटा अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -4 -4 √3 आयोटा अपॉन 2। इन दोनों में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर प्लस नंबर का क्यूब रूट है ना, तो आपने हर हाल में प्लस नंबर कॉमन निकालना है। सही है, चाहे साइन माइनस हो चाहे प्लस हो। और अगर ये ट्रिक है, सही है, ये हैक्स मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही कारामद, कि अगर प्लस नंबर का क्यूब रूट मालूम करना है तो आपने यानी यहाँ माइनस और प्लस दोनों है, लेकिन हम कॉमन +4 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये सवाल हमें प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? हमारे पास बचा 4, मैंने कॉमन निकाल लिया। हमारे पास बचा -1 क्योंकि 4 बाहर है, प्लस √3 आयोटा, ऐसे ही है, अपॉन 2। सही है। और x इज इक्वल टू 4 कॉमन है तो -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। सही है बेटा। अब x इज इक्वल टू 4। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला याद किया होगा, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर। और x इज इक्वल टू 4 -1 माइनस √3 आयोटा किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। सही है। तो हमारे पास क्यूब रूट कितने आ गए? देयरफॉर ऑल द क्यूब रूट ऑफ 64 आर, देयरफॉर द ऑल क्यूब रूट ऑफ 64 आर। सबसे पहला क्या था? x इज इक्वल टू 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, ये मैंने आधा ज़रा सॉल्व करके रखा क्योंकि सेम ही तरीका है, टाइम ज़ाया होगा बिला वजह। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, कहीं पे आके रुकना है वो मैं आपको बताऊंगी कहाँ रुकना है। -125 है तो मैंने सपोज किया भाई क्यूब रूट है, x क्यूब ले लेते हैं, -125। तो x क्यूब और 125 का क्यूब रूट क्यूब क्या है? 5। तो मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि साइन में लगा हुआ है माइनस, यानी -5 क्यूब इस तरफ आया x के पास, तो +5 क्यूब हो गया और 0 के बराबर हो गया। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो बराबर है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो a इज x, b इज 5, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। एक रूट है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, +5 उधर गया, x माइनस 5, एक रूट हमें मिल गया -5। सेकेंड वैल्यू आई है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी रूट की बात आएगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है। ठीक है। एक्स स्क्वायर, एक्स और नंबर पावर ऑर्डर में अल्हम्दुलिल्लाह। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है जो है -5 और c हमेशा कांस्टेंट होता है जो है 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखा, वैल्यूज पुट की, मेरे पास आंसर आ रहा है, ये देखें, माइनस फॉर्मूले का बी कौन है? ऑलरेडी -5, बी स्क्वायर -5, -4 फॉर्मूले का a1, c25, 2a, 2 फॉर्मूले का a1। इन सबको सॉल्व किया, आंसर आया -75। 5 प्लस माइनस, अच्छा 75 का एलसीएम निकालने आप, 5 5 25, 25 3 75, ये लिख दिया मैंने। इन दोनों का जो पेयर था वो बाहर आ गया और रूट के अंदर नेगेटिव साइन रहेगी ताकि आयोटा लग सके। -3, 5 प्लस -5 √3 आयोटा लगा दिया। आयोटा क्यों लगाया? जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन होती है तो हम आयोटा लगा देते हैं। ठीक है बेटा। अब जब हमने आयोटा लगा दिया है तो हम क्या करेंगे कि अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 √3 आयोटा अपॉन 2 और x इज इक्वल टू
5 -5 √3 आयोटा अपॉन 2। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए रोक दिया कि मैंने अभी आपको पीछे एक बात बहुत क्लियर बताई कि देखिए बेटा, सवाल अगर पॉजिटिव होता तो आप पॉजिटिव नंबर कॉमन लेते, सवाल नेगेटिव है, मैं -5 कॉमन लूँगी। जब मैंने -5 कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, -1, ऐसी बात है, माइनस और माइनस मिला के प्लस बनेगा ना, और -√3 आयोटा अपॉन 2। हो सकता है आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है मेरे बच्चों। और ये x इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे भी -5 कॉमन लिया तो मेरे पास बचा यहाँ -1 प्लस √3 आयोटा, सही है, अपॉन 2। देखने दें कैमरे में आ भी रहा है कि नहीं, यस। +5 था तो मैंने माइनस लगाया है, माइनस और माइनस मिला के प्लस बना देंगे, -5 था तो प्लस लगा दिया, और √3 आयोटा अपॉन 2। अब मुझे पता है x इज इक्वल टू -5 -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 बराबर है ओमेगा स्क्वायर की। जब दो माइनस हो तो स्क्वायर है, और -5 अगर एक माइनस एक प्लस हो तो ये ओमेगा है, सही है। देयरफॉर द ऑल क्यूब रूट ऑफ -125 इज, सबसे पहला क्या था, -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका आंसर है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा, हमें पता है अल्फा बीटा कौन है, रूट्स हैं, सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px²। सॉल्यूशन लिखें सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ px² प्लस qx प्लस q इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली x² का कोफिशिएंट है p, जो होता है a, ठीक है। b कौन होता है भाई, x का कोफिशिएंट जो है q, और c कौन है, b भी q है और c भी q है, वाओ, और c भी q है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ √α अपॉन b प्लस बीटा अपॉन अल्फा, दोनों ही अंडर रूट में हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट मालूम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट, SOR यानी सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर है -b अपॉन a के, ऐसा ही है। -b कौन है, अच्छा माइनस तो फॉर्मूले से आ गया, b है q, a है p, ऐसा ही है, सही है। -q अपॉन p आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया है -q अपॉन p, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा आया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c अपॉन a के। c क्या है जी, c है q, a है p, यानी अल्फा बीटा बराबर हो गया है q अपॉन p, ऐसा ही है, ठीक है। अब हम ये मालूम करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, अच्छा पहले तो इसी तरह लिख लेती हूँ, अल्फा अपॉन बीटा प्लस √बीटा अपॉन अल्फा। अब ये एक एक नंबर तो है नहीं, तो हमने क्या किया कि अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, √अल्फा अपॉन √बीटा प्लस √बीटा अपॉन √अल्फा, तो ठीक कर रही हूँ मैं। अगर मैं ऐसे कर लूँ तो ज़्यादा आसान है। तो अब हमें लाजमी बात है, जब फ्रैक्शन हो बीच में प्लस हो, हमें एलसीएम के अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास, तो मैंने एलसीएम लिया √बीटा √अल्फा, जाहिर सी बात है दोनों आएंगे, बीटा बीटा से कट गया यानी इग्नोर हो गए दोनों डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर इग्नोर हो जाते हैं, ऊपर अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही है, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। यहाँ अल्फा अल्फा से कट गया, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, यानी कि ये क्या बना, अल्फा प्लस बीटा अपॉन √अल्फा बीटा कर ले, एक ही उसमें लिखना, ऐसे ही है, √अल्फा बीटा।
लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की तो वैल्यू हमने निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, गौर से देखें, अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट अल्फा बीटा, सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। अल्फा प्लस बीटा कौन आया है, माइनस क्यू अपॉन पी, ऐसा ही है। और ये क्या आया है जी, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है, क्यू अपॉन पी। तो ये अंडर रूट है तो अंडर रूट क्यू अपॉन पी हो जाएगा। मेरे बच्चों मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस क्यू अपॉन पी अंडर रूट क्यू अपॉन पी। हमें डिनोमिनेटर से रूट खत्म करने के लिए क्या तरीका, जो डिनोमिनेटर होता है सेम वही डिनोमिनेटर हम बराबर में ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी बिल्कुल वही चीज, अगर उसमें कोई साइन नहीं है तो। अगर साइन होती है तो हम अपोजिट साइन के साथ लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, ये q अपॉन पी लिखा और ये भी q अपॉन पी लिखा। अब मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी जगह खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया माइनस क्यू अपॉन पी अंडर रूट क्यू अपॉन पी, ऐसा ही है, सही है। और ये राइट बात है, 2 हो गए तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, q अपॉन पी, सही है। दो थे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये माइनस क्यू अपॉन पी से माइनस क्यू अपॉन पी कट गया और ये आ गया है अंडर रूट क्यू अपॉन पी नेगेटिव, ऐसा ही है, सही है। Therefore, the value of under root alpha upon beta plus under root beta upon alpha is minus under root q upon p, और ये रहा आपका आंसर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ मैंने x नहीं लिखा, सॉरी। दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल करने का मतलब मीन्स क्या है कि वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम चले देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। तो m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम प्लस 3x प्लस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जबकि वो कह रहे हैं m जो है वो -1 के बराबर नहीं है। मेरे बच्चों हमें पता है यहाँ एक्स स्क्वायर, हमारा ऑर्डर बिल्कुल कंप्लीट है, एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ 2m प्लस 3 को हम कांस्टेंट वैल्यू सपोज करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगी a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी m प्लस 1 है, ठीक है बेटा। b 2 इंटू एम प्लस 3, एक्स का कोफिशिएंट b कहलाता है, m प्लस 3 लिखना था, सॉरी, एक मिनट मैं इसको सही कर लूँ। और c है हमारे पास 2m प्लस 3, सही है। हमें अच्छी तरह पता है कि हमें रूट्स मालूम करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट के डेल्टा कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को, जो रूट के अंदर वैल्यू होती है, ठीक है। हमें यही मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पुट करते हैं। b का स्क्वायर, b क्योंकि 2 इंटू एम प्लस 3 है तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 2 इंटू एम प्लस 3 का स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट के साथ लगा दिया। -4 फॉर्मूले का a कौन है, m प्लस 1 और c कौन है, 2m प्लस 3, ठीक है मेरे बच्चों, बहुत आसान है। b 2 इंटू एम प्लस 3 है तो मैंने कर्ली ब्रैकेट में लगाया, स्क्वायर लगा दिया, -4a और ये रहा c। अब 2 का स्क्वायर होगा 4 और m प्लस 3 पर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे। -4, अच्छा ये पूरी टर्म 0 के बराबर होती है, हमें पता है, सही है। अच्छा -4, अब ये देखिए m प्लस 1 और 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
इज इक्वल टू 0। 4m प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4, पहले m पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, किस ब्रैकेट से, 2m प्लस 3 से, फिर प्लस 1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा यानी 2m प्लस 3 से। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया इज इक्वल टू 0। क्या आंसर आया देखते हैं, m प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू m इंटू 2m, 2m स्क्वायर हो गया प्लस 3m प्लस 1 2 2m प्लस 3, सही लिख रही हूँ ना। अब 4 इंटू एम प्लस 3 स्क्वायर, एक एक स्टेप करूंगी ताकि आपको परेशानी ना हो। 2m स्क्वायर प्लस 3m और 2m हो गए 5m, ठीक है, और ये हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सही है मेरे बच्चों। अब हमारे पास दो टर्म है, एक ये रही और ये माइनस साइन बता रहा है एक ये रही, तो मैं टेकन 4 कॉमन ले लेती हूँ। 4 मैंने कॉमन लिया तो यहां बचा m प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, और यहां बचा माइनस 2m स्क्वायर प्लस 5m, इसको मैं दोबारा मिटाऊं, एक मिनट बेटा, प्लस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, बचा m प्लस 3 स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर लें, 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा माइनस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, 0 अपॉन 4। अच्छा अब मेरी बात सुने, अगर आप चाहते तो इधर ही a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोल लेते, लेकिन क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती इसलिए मैंने इसको छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। तो अब यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 और 4 डिवाइड हो गया है तो 0 के बराबर आ गया। ये कौन है m, ये है 3b, m और b कौन है 3, तो ये बना m स्क्वायर प्लस 2 3 6m प्लस 3 3 9 माइनस 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लेते हैं हम, m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 6m माइनस 5m प्लस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बच गया माइनस m स्क्वायर, ये बच गया प्लस m, और 9 में से 3 गए तो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, 6। सही है मेरे बच्चों, हमारे पास पहला ही जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, जो होना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरी टर्म को उधर भेज देंगे, तो यानी माइनस m स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस m स्क्वायर हो गया, प्लस m उधर जाएगा तो माइनस m हो गया, और प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सही है। अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज है, जब 3 वैल्यूज होते हैं हमें अच्छी तरह पता है हमें क्या करना है, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर। पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई किया, 1 6 6, उसका एलसीएम निकाला, 2 3 6 होता है, तो मैं इसका फैक्टर कर सकती हूँ m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m, ये आ गया हमारे पास माइनस है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका m कॉमन लिया, m माइनस 3 बचा, जो मैंने यहाँ ब्रैकेट लिया है मुझे हर हाल में वही ब्रैकेट यहाँ लिखना है। अब 3 है, सब छोड़ दें, दोनों नंबर देखें, मैंने 3 लिखा है, मुझे 6 बनाना है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, माइनस है मुझे माइनस ही चाहिए, मैंने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो दो सेम थे वो एक तरफ लिख लो और m प्लस 2 एक साथ लिख लो, ये हो गया 0, यानी m माइनस 3 भी 0 के बराबर है और m प्लस 2 भी 0 के बराबर है। ठीक है, m इज इक्वल टू 0 प्लस 3, m की वैल्यू आ गई है 3। सही है, और यहाँ m इज इक्वल टू 0 माइनस 2, m की वैल्यू आ गई है माइनस 2। ठीक है, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 3
और -2। चले मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। अच्छा, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है 20.1 का, अब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया है प्रैक्टिकल सेंटर, जो कि बहुत मशहूर कोचिंग सेंटर है। उस कोचिंग सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम ये आज सॉल्व करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलें जल्दी से शुरू करते हैं। शो दैट द रूट्स, देखो बेटा, जहां रूट्स की बात आ रही है वहां ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे, यानी b² - 4ac। सही है। अब उसको मानने के लिए हमें सबसे पहले अपनी जो क्वेश्चन है वो ऑर्डर में चाहिए। x², x कांस्टेंट, इक्वेशन आपकी ऑर्डर में। सॉल्यूशन लिखा, मैंने लिखा x² - 2k + 1/k × x + 3 = 0। हमारे पास ऑर्डर में हमने लिखा a है 1, ठीक है बेटा, a 1 है क्योंकि a कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। b कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है -2k + 1/k × k + 1/k, और c कौन है, 3। नाउ हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने के लिए हमें पता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, जिसे हम डेल्टा भी कहते हैं। b² - 4ac, we are going to put the value b², what b is -2 × k + 1/k, ऐसा ही है, ठीक है। और आप चाहे तो इसको कर्ली ब्रैकेट बना दें क्योंकि एक ब्रैकेट अंदर लगा हुआ है, तो फिर -4 कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 3। तो ये -2 का जो स्क्वायर बना, ये बन गया 4। सही कह रही हूँ। k + 1/k को अभी हम छेड़ेंगे नहीं, हमने स्क्वायर लगा दिया। -4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, ठीक है। और जब ये आ गया हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, मैंने अपना रिमूवर कहीं रख दिया है, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे यूज़ कर लेना चाहिए। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अब इसको मैं दोबारा करवाऊँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं अपना रिमूवर ढूंढ रही थी, मैं माजरत चाहती हूँ, ठीक है। ये हमने कर्ली ब्रैकेट बना लिया। अब मेरे बच्चों देखिए, कॉमन सी बात है, माइनस साइन से पहले एक टर्म है, माइनस साइन के बाद एक टर्म है, तो हम क्या करेंगे, टेक इन 4 कॉमन। लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि ये 12 कहाँ चला गया। 4 आपने कॉमन, आप चाहें तो इसी लाइन से भी 4 निकाल लेते तो 3 बच जाता, लेकिन मैंने एक एक स्टेप किया है ताकि आपको परेशानी ना हो। जब मैंने 4 कॉमन लिया है तो मेरे पास क्या बचा, कर्ली ब्रैकेट में बचा है k + 1/k², और -12 कहाँ आता है, 4 के टेबल में 3 था, ठीक है। ये चीज हमारे पास बच गई। अब हमें पता है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉमन निकाल लिया उसको तो अब हम छेड़ नहीं सकते, हम इसका क्या करें। क्या मैं इसको a² + 2ab + b² के फॉर्मूले से खोल लूं, क्योंकि a + b होल स्क्वायर यही बराबर होता है a² + 2ab। a कौन है, k, b कौन है, 1/k + b² 1/k का स्क्वायर, और ये रहा -3। 4 अपनी जगह पे, k² प्लस ये k से k कैंसिल हो गया, यहाँ बचा है k² + 2 + 1/k², ठीक है मेरा बच्चा। ये रहा -3, ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, 4 एज इट इज रखेंगे, k² को अपनी जगह पे कर दें, + 1/k² को अपनी जगह कर दें, सही है। और अगर हम ये करें, मेरे बच्चों गौर से मेरी बात सुनिएगा, हमें चाहिए रूट रियल, सही है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको रियल साबित करना है, और रियल के उस वक्त होगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगा और इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, +2 जो है मैंने यहाँ आखिर में लिख रही हूँ पहले तो, सही है, सही है, ये मैंने बंद कर दिया। क्या मैं इसको -2 - 1 कर सकती हूँ, कर दिया मैंने। अब क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। 4 ये रहा, k² + 1/k² + 2 - 2 - 1, ये हो गया।
अब मैं इसको काटूंगी नहीं, मैंने इसको अगर ब्रेक किया है तो इसकी कोई वजह है, क्या वजह है, 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, सही है। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, और ये मेरे पास आ गया प्लस 2 माइनस 1। अब मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है लेकिन बहुत क्लियर, मैंने आपको बहुत आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश की है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए कौन है, के, बी कौन है, 1 अपॉन के, और माइनस 2 की वजह से माइनस का फॉर्मूला आ गया, और ये हमारे पास बच गया प्लस 2 में से 1 गए प्लस 1। अब देखें ये एक टर्म है, ये तो ब्रैकेट में बंद है, अंदर माइनस है, हमें कोई जरूरत नहीं छेड़ने की, ये प्लस है तो ही ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर 4 इंटू के माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और यही आपका आंसर आ गया, सही। आप लिख सकते हैं इट शोज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, देयरफॉर, या आप ये लिख दे द रिक्वायर्ड इक्वेशन shown the roots are real। why, क्योंकि ग्रेटर ये हमारे पास प्लस आ गई है, ऐड करके प्लस 1 है तो ये ग्रेटर देन 0 है,